हाँ हाँ, जो इंस्टाग्राम पे लगाते हैं, ये फिल्टर लगा के फोटो डालता है ये लड़का अश्विन, है ना। मैंने देख लिया था एक दिन, भाई साहब पता नहीं क्या करके, हाँ पता नहीं क्या लिखता है उसमें, मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन लिखता बहुत अच्छा है ये लड़का। कहाँ से टेपते हो? हाँ देखो भाई, एपी चल रहा था ना हमारा, एक्सरसाइज कौन सा है, कहाँ तक करवा दिया था मैंने? 5.3 पे आ गया था मैडम हम लोग। 5.3 में अभी स्टेटमेंट तो बात। आइए सर, आइए आइए, गुड इवनिंग। अरे बैग को आगे कर लो, बैठने तो इस बच्चे को। चलो चलो चलो। कितने क्वेश्चन हो गए थे? 3 हो गए थे ना। हाँ, 4th क्वेश्चन देखो अब। क्वेश्चन नंबर 4 बताना क्या है? इसने बोला हाउ मेनी टर्म्स, क्या फाइंड करना है फिर? n फाइंड करने के लिए बोल रही है कि n पता नहीं क्या है। आगे 9, 17, 25 डॉट 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 मतलब बोला है कि एक एपी है और उस एपी का सम क्या है? 636 है। तुम कितने सारे टर्म्स लोगे जिससे कि सम क्या आ जाए तुम्हारा? 636 आ जाए। तो रोशनी मैडम बताइए ए क्या है? 9। बिल्कुल सही है, 9। डी क्या है? 17 माइनस 9 यानी कि 8। हाँ ठीक है, सही बताया, ये 8 है। एन क्या है? यही तो फाइंड करना है। एस एन का फॉर्मूला क्या लगाओगे आप लोग? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस ए एन वाला क्यों नहीं लगाएंगे कृष्णा? क्योंकि इसमें nth टर्म ही नहीं पता मुझे। सब कुछ तो पता चल गया ना। चलो जल्दी से पुट करो और n निकालो। आज कितने बजे से क्लास है तुम्हारी? 12:30। क्लासेस खुल जाएंगी तो कितने बजे तक घर पे आ जाती हो? 7 बजे तो आ ही जाती हो ना तुम? हाँ ठीक है फिर। ये प्रिया कैसे लिख रही है? आंखें खराब हो जाएंगी मैडम, तुम्हें भी आंखें लगानी पड़ेंगी आर्टिफिशियल। क्या हुआ स्वराज? क्या बता रहे हो उसको? गलत कर रहे हैं? अच्छा। अरे ये बताता रहता ना, इस आदत है इसे। हाँ राखी मैडम बताओ अब। एस एन क्या है तुम्हारे पास? ये रहा ना एस एन। बोल नहीं रही है लड़की, दिखाई दे रहा है मैडम? अरे बोलो, दिखाई दे रहा है? नहीं हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। अगली बार से तुम आगे ही बैठना, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। देखो एस एन दे रखा है 636, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। एन क्या है नहीं पता, 2 एज इट इज़। ए क्या है 9 प्लस n माइनस 1। डी क्या है तुम्हारे पास? 8। तो ये हो गया 636 इक्वल्स टू n/2। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से 2 भी कॉमन है तो बाहर निकाल लिया। यहाँ पे बच गया 9 और ये बच गया n माइनस 1 इंटू 4। 8 से अगर 2 बाहर चला जाएगा तो 4 ही तो बचेगा। ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल। 636 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? n 9 प्लस 4n माइनस 4। ये हो गया 636 इक्वल्स टू n। 9 में से 4 क्या आएगा? 5 प्लस 4n। मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 5n
प्लस 4n², ये हो जाएगा 4n² प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर्स बनाने हैं। अरे ये दिखाई दे रहा है, और भी जगह है, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स बना लोगे आप लोग? जल्दी करो, बनाओगे क्यों नहीं?
सृष्टि मैडम हो गया? फैक्टर ही नहीं बन रहे, क्या बात कर रहे हो? फैक्टर बन गया? क्या बन रहा है? 53 एंड 48? यस सर। 53 एंड 48 फैक्टर्स बनेंगे। करो, हो गया? अरे वाह, अगला करो फिर। क्या हुआ साक्षी मैडम, नहीं हुआ? 53 एंड 48। हाँ देखो भाई, ये हो जाएगा 4n² प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल्स टू 0, यही ना? यहाँ से n कॉमन हो जाएगा तो 4n प्लस 53, यहाँ से 12 कॉमन कर लिया, 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0, यही बचेगा ना? ये करा है। इसके बाद देखो ना, यहाँ से क्या कॉमन है? n ही तो कॉमन है बस, तो यहाँ पे 4n और 53 बचेगा। मुझे पता है कि इस ब्रैकेट में भी यही आना चाहिए, तो मैंने 4n प्लस 53 लिख दिया। और अब बताओ 48 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 भी तो आना है, तो 12 कॉमन होना चाहिए यहाँ पे। तो ये हो जाएगा n माइनस 12 और ये हो जाएगा 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0। तो n माइनस 12 इक्वल्स टू 0 होगा एंड 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0 होगा। n इक्वल्स टू 12 और n इक्वल्स टू माइनस 53/4। माइनस में तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना? n इक्वल्स टू क्या आ गया? 12। अब मुझे क्या चाहिए? सम। Sn का फॉर्मूला, अरे n ही तो चाहिए था, तो n आ गया 12, खत्म हो गया। ठीक है, ठीक है सुमित, घर पे अभी भी नहीं कर रहे हो ना? कर रहे हो, चलो सही है, करना शुरू कर दो सर। 10th में ना कोई किसी की यारी दोस्ती काम नहीं आने वाली है, जितने मार्क्स आएंगे उसी से जज किया जाएगा आपको। ये देखो स्वराज बता रहा है कुछ, बताओ स्वराज क्या बता रहे हो तुम? यहाँ पे खड़े होके बताओ क्या बता रहे हो, तो फिर बीच में बोल देते हो पता नहीं क्यों। ओके डन? अरे हो गया ना ये? अरे अखिलेश हो गया सर? आप तो अभी नहीं करोगे ना वो सारी चीज़ें, होमवर्क वाली सारी चीज़ें में कर रहे हो? कोई बात नहीं, जुलाई के फर्स्ट वीक में ही पता चल जाना है। क्वेश्चन नंबर 5 कौन बताएगा? क्वेश्चन नंबर 5 मुझे ये बताएगा, स्वराज बताएगा। पढ़ना जरा सर, ऐसे मत बताओ, पूरा स्टेटमेंट। The first term of n80 is 5. ठीक है, The last term is 45 45 ठीक है, and the sum is 400. सम इज 400 ठीक है, Find the number of terms and N. the common difference. n एंड डी फाइंड करना है भाई, यही बोला है ना? तो देखो भाई एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 a प्लस ए एन होता है या नहीं होता? ये वाला फॉर्मूला क्यों अप्लाई करा? क्योंकि ए एन दे रखा है, ठीक है ना? तो अब देखो एस एन क्या है तुम्हारे पास? 400। एन क्या है? यही तो पता करना है। ए क्या है? 5 और ए एन क्या है? 45। कोई डाउट? तो ये हो गया 400 इक्वल्स टू n/2 और 5 प्लस 45 क्या होता है? राखी मैडम 5 प्लस 45 15 15 50। बिल्कुल सही बोल रही है बच्ची। ये हो गया 25, डिवाइड हो जाएगा। राखी बोल रही है कि सर आप मुझसे तो पूछो ही मत। क्यों नहीं पूछूंगा भाई? n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 16। ठीक है राखी? राखी से तो पूछूंगा, अब तो हमेशा राखी से पूछूंगा। राखी मैडम अब आगे देखो, अब तुम छुपोगे भी तो भी मैं पूछूंगा नहीं क्या तुमसे? बोर्ड का पेपर देना है ना मैडम? नहीं देना? अरे बोल भी नहीं दिया, देना या नहीं देना? देना है ना? तो बस
क्या फर्क पड़ता है, जितना बोलोगी उतना तुम्हें याद होगा, ठीक है। n16 आ गया, n आ गया भाई। अच्छा, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ए एन क्या है 45, a क्या है 5, n क्या है 16 और d क्या है, अच्छा d ही तो फाइंड करना है। राखी मैडम 45, ये 5 माइनस कर दिया, 16 में से बन गया 15d। अगर 45 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 40, बिल्कुल सही बोल रही है बच्ची। और ये 15d, तो d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 40/15, 5 8 जा 5 3 जा, d क्या आ गया 8/3 हो गया, d आ गया और n आ गया। प्रिया मैडम यही चाहिए था ना, अरे वाह वेरी गुड। अगला, अरे ठीक है, आप कौन से पे हो, 6th हो गया। गौरी मैडम कौन से पे हो, बहुत बढ़िया। आंचल मैडम जल्दी से नोट करो, फिर आगे करते हैं। कहाँ गाँव गए थे, मौसी के घर भाई साहब, वहाँ पे तो मेरा बेटा है ना, मौसी नहीं तो बिगाड़ रखा है बच्चों को, बाकी तो सब ठीक ही है। साक्षी कौन से पे हो, क्वेश्चन पे हो, 6 करो। अखिलेश कौन से पे आ गए, रश्मिता मैडम कौन से पे हो, अरे वाह। ये देखो अभी भी कितना खुश हो रहा है स्वराज, जल्दी करो आगे करो, करते जाओ, किसी को देखो ही मत। मैं भी करूं, अरे 6 कर देता हूँ मैं। राखी मैडम देखो, वेरी गुड। बताना राखी क्या है क्वेश्चन 6। अच्छा चलो छोड़ो, तुम मत पढ़ो, ये पढ़ देगा। अश्विन पढ़ो। अरे सर मेरी अंग्रेजी बहुत वीक है, धीरे धीरे पढ़ो एकदम प्यार से। अरे तो तेज तो पढ़ो, आवाज़ तो वॉल्यूम तो होना चाहिए। अरे हाँ, क्या 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 बोल रहे इसने। फर्स्ट टर्म क्या है 17 और लास्ट टर्म, हाँ आगे। ठीक है, डी भी तुमने बता दिया 9। एन फाइंड करना है और एस एन फाइंड करना है, यही ना। तो देखो ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन क्या है 350, ए क्या है 17, एन माइनस वन और डी क्या है 9। 350 माइनस 17 इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 9। 333 आ गया भाई, तो n माइनस वन क्या आ जाएगा 333/9। n आ गया 38 आ रहा है n। अब देखो भाई मुझे क्या चाहिए, सम n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यही ना।
n क्या है 38, यही है ना। a क्या है 17, ये हो गया 38 माइनस 1, और d क्या है तुम्हारे पास 9, यही है ना। ये तो 19 हो जाएगा ना, ये हो गया 34 और ये हो गया 37 इंटू 9, ये हो गया 34 प्लस अरे यही आ रहा है ना, देख लो भाई एक बार, मैं मिस्टेक कर सकता हूँ। 367 होगा ये, मल्टीप्लाई करना क्या आ रहा है 30, गलत आ रहा है। वेट मैं करूँगा खुद, पता नहीं कैसे कर रहा हूँ। 69 यही आ रहा है, कैसे मल्टीप्लाई करा है सर तुमने? अच्छा उसने बताया, तो फिर तो ये कैसे नहीं आ रहा है? अच्छा वो कहाँ है? अच्छा जल्दी करो, फिर मल्टीप्लिकेशन सही से करो। मैं तो तुम पे विश्वास कर रहा था, बताओ तुमने गलत करवा दिया मेरा। अरे मैथ्स में क्यों नहीं करूँगा, मैथ्स में करूँगा। क्या हो गया मैडम? मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहा है। अरे हो गया छोटा। गौरी मैडम कौन से पे हो? जल्दी अगला करो, अगला करो, 7th करो आप जल्दी से। अभिषेक कौन से पे हो? 19 की जगह 9 से कर दिया था। अच्छा, अरे कौन से क्वेश्चन पे हो अभिषेक? 8th, अरे वाह। और तुम कृष्णा? हाँ अब देखो भाई 7th क्वेश्चन। शिवम पढ़ना 7th। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। ठीक है, S22 फाइंड करने के लिए बोला है। D है 7, 149, 22nd टर्म दे रखा है। ठीक है, बस बस। अब देखो भाई A22 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A प्लस 21D, यही होगा ना, होगा ना यही। A22 क्या है 149, A क्या है नहीं पता 21 एज इट इज, और D क्या है 7। तो 149 इक्वल्स टू हो जाएगा A प्लस 147, A हो जाएगा 149 माइनस 147, A हो जाएगा 2। आ गया? तुम कौन से पे हो गया कंप्लीट? A आ गया 2, ठीक है, A आया 2 मैडम। अब मुझे क्या चाहिए? S22 चाहिए, यानी कि ये वाला फॉर्मूला लगा दो Sn का, n/2 A प्लस an। तुमने कौन सा फॉर्मूला लगाया? अब देखो फिर S22 ये हो जाएगा 22/2, A क्या है 2 आया है, और ये क्या है 149, यही ना लिखा है ये। an 49 दे तो रखा है, लास्ट टाइम ये ना 22 है, तो यहाँ पे भी तो 20, चलो ठीक है, यहाँ पे A22 लिख दो।
अब ठीक है, 2 और ये है 149, ये हो जाएगा 11 और इसको ऐड करोगे तो 151 आएगा ना, ये हो जाएगा 1661। सिली मिस्टेक्स मैडम, इसको चेक करो, सिली मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए। क्या हुआ रश्मिता मैडम, कौन से पे हो? 9th। ये कौन सा क्वेश्चन था, 7th या 8th? अच्छा ये 7th, मैं तो बहुत पीछे हूँ अभी। करो करो, वेरी गुड। अरे रोशनी मैडम कौन से पे हो? 8th। प्रिया मैडम 8th। माधुरी मैडम कौन से पे हो? 9th। उसी टाइम से 9th पे ही हूँ। समीर कौन से पे हो? राखी मैडम हो गया, रब कर दूं? हो गया सर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8। बताना क्या है क्वेश्चन नंबर 8? अखिलेश पढ़ना। सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, S51 चाहिए। आगे सेकेंड एंड थर्ड टर्म, ठीक है, और बस। अच्छा ठीक है, देखो भाई डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर अखिलेश? A3 को A2 से, बाद वाले को पहले वाले से, ठीक है। मतलब किसी भी दो कंजिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस डी दे देगा। तो A3 क्या है? 18 माइनस 14, 4। डी आ गया 4। n क्या है? 51 बोल रखा है ना। Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अरे a तो है ही नहीं, a तो निकालो। देखो a2 क्या है तुम्हारे पास? a प्लस डी है ना। a2 क्या है? 14। a क्या है? पता नहीं क्या है, और ये क्या है? 4। तो a हो जाएगा 10। a आ गया 10, d आ गया 4, n आ गया 51। इसमें पुट कर दो तो S51 हो जाएगा 51/2, 2 इंटू 10 प्लस 51 माइनस 1, और D क्या है? 4। 51/2 ये हो गया 20 प्लस 200, होगा? अरे होगा ना, ये हो जाएगा 220, 110, 0 1 6 5 5610, ये आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। अरे तुम कौन से पे हो अश्विन? 9th पे? अरे भाई ये पहले कर लिया था। ओ कुछ होमवर्क तो करा नहीं होगा तुमने दीपक? मासी के घर जाके कौन पढ़ता है? और मामा का घर तो है नहीं, वो मासी का घर है। सच्ची में पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? नहीं ना। और जो पढ़ा होगा वो भी भूल गए होगे। आज तो तुम्हारी फ्रेंड है, रिलेशन में ही है, फ्रेंड है? अच्छा फ्रेंड ही है। हाँ देखो भाई, रब कर दो ना इसे अब। हो गया मैडम? यहाँ पे क्या मिस्टेक किया था तुमने? बताओ बताओ, कोई बात नहीं, नहीं बताओगे मिस्टेक?
सही है। मतलब नए नए मिस्टेक्स लेके आ रही हो या पुराने ही चल रहे हैं अभी? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ। तो उनको चेक करो मैडम, ठीक है ना, उनको रोको कि वो दोबारा ना आए। कौन सा क्वेश्चन करना है अब? 9th। हाँ बताना क्या है, कौन पढ़ेगा? चलो समीर पढ़ देगा। समीर पढ़ो। 9th ही पढ़ोगे सर। The sum of first 7 term of an AP is 49. ओह 49 कहाँ से? अभी अमेरिका से लैंड करा है सर ने। सही है। सम ऑफ 7 टर्म इज 49। आगे And that of 17 term of 289. 289। Find the sum of first and term. चलो भाई ठीक है, बहुत बढ़िया। मतलब बच्चा कहीं ना कर पाया तो कॉल सेंटर में तो जॉब कर ही लेगा। हाँ देखो क्या हो गया, इधर देखो एस एन फाइंड करना है। एन तो दिया नहीं है, यानी कि जो एस एन होगा वो एन के टर्म्स में ही आना है, ठीक है। मुझे क्या क्या फाइंड करना है? ए और डी फाइंड करना है। ए और डी अगर आ जाए तो मैं सारी चीज़ें फाइंड कर सकता हूँ इसमें, ठीक है। तो अब बताओ मुझे एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, ये बताएगी राखी मैडम। हाँ एस एन इक्वल, अरे तुम्हारे साइड में ही तो दीवार है, मार लो सर। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। आगे, अरे तुम बोलो तो सही, मैं अचानक से लिख दूंगा ना, अचानक से लिख दूंगा एकदम। हाँ ब्रैकेट, हाँ हाँ A2 3 4 5 सब बोलो उसमें। पगलेट A2 कहाँ से आ गया उसमें? 2A होगा ना वो, इसलिए मैं बुलवा रहा हूँ ताकि तुम्हें पता चले कि क्या बोलना है। तुम्हें आता हुआ भी क्वेश्चन नहीं बोल पाओगे फिर तो टीचर को लगेगा ना कि नहीं आ रहा है ना। तो A2 नहीं है वो 2A प्लस, हाँ आगे D, हाँ बस यही है। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी। तुम लोग आपस में अपनी दुकान खोल के बैठ गए हो तुम लोग। अब देखो Sn वाला फॉर्मूला S7, ये हो जाएगा 7/2 2A प्लस 7-1 इंटू डी, यही होगा ना। जहाँ पे n है वहाँ पे क्या पुट कर दिया? 7 पुट कर दिया, क्योंकि S7 दे रखा है ना। S7 किसके इक्वल है? 49 के। ये हो गया 7/2, ये हो जाएगा 2A प्लस 6D। और ये वाला क्वेश्चन समझ लो आप लोग, नोट मत करो पहले, समझो ये ठीक है। अब इन दोनों में 2 कॉमन है तो 2 बाहर निकालो। 7/2 2 बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा? A प्लस 3D। ये वाला 2 और ये वाला 2, ये वाला 7 अपॉन में आ जाएगा। अरे आ जाएगा या नहीं आएगा? अरे किसी को बुरा तो नहीं लग रहा है कि सर यहाँ पे ठीक तो था, यहाँ पे क्यों लेकर आ रहे हो इसे? वेरी गुड। तो A प्लस 3D क्या आ गया? 7। यहाँ तक ठीक है, कोई नोट नहीं करेगा अभी। अब देखो S17 भी तो है, S17 है ना, तो n की जगह पे क्या रखना है आपको? 17। तो ये हो जाएगा S17 इक्वल्स टू 17/2 2A प्लस 17-1 इंटू डी, ठीक है। ठीक है, S17 क्या है? 289, ये है 17/2, यहाँ पे आएगा 2A प्लस 16D, तो ये हो गया 289 17/2 एज इट इज। 2 यहाँ से कॉमन कर लूँ? अरे कॉमन कर सकता हूँ ना, डिवाइड करने के लिए कैलकुलेशन सिंपल हो जाना है। ये वाला 17 अपॉन में आ जाएगा। अरे आएगा या नहीं आएगा? ये 17 जा कैंसिल हो गया, तो A प्लस 8D इक्वल्स टू 17, इक्वेशन नंबर। क्या आप इन दोनों को सॉल्व करके A और D फाइंड नहीं कर सकते हो? A और D फाइंड हो जाएगा तो फिर Sn में पुट कर दो, n के टर्म में आंसर आ जाएगा।
ये बोलना ये चाहता है कि 7th टर्म का सम दे रखा है, 17 टर्म का सम दे रखा है, तुम एसएन टर्म का सम निकालो। एसएन टर्म का सम यानी कि 1 से लेकर एन टर्म का सम निकालो, ठीक है। एन भी नहीं दे रखा तो एन में ही आएगा आंसर। हाँ बिल्कुल ठीक है, करो करो करो। हाँ ए और डी फाइंड करके इसमें पुट कर दो, एस एन में। एन में ही रहेगा, एन में ही आंसर आएगा। n square. मैं ही करूँगा ना सर, फीस देते हो तुम क्यों करोगे, मैं करूँगा सर। क्या बोल रहे हैं? यस सर, आप ही करोगे, यही बोल रहे हैं। अरे एलिमिनेशन मेथड तो आता होगा, 3rd चैप्टर है, जब तुम गांव में थे तभी करवाया था मैंने। देखो भाई मैं भी कर रहा हूँ, यहाँ तक सबने नोट कर लिया ना? Yes sir. ए ओ डी आ गया? अरे प्रिया मैडम क्या आ रहा है? हाँ ठीक है करो। अरे साक्षी मैडम आप बताओ कहाँ पे मिस्टेक हुई है तुमसे? ठीक है ना, वेरी गुड। सृष्टि मैडम आ गया, बहुत बढ़िया। ये इसमें पुट कर दो, ए और डी निकालने के बाद इसमें पुट करना है, सम आ जाएगा। देखो भाई, सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, a plus 3d equals to 7, a plus 8d equals to 17, माइनस 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 ये हो गया कैंसिल, माइनस 5d इक्वल्स टू माइनस 10, d इक्वल्स टू आ गया 2, d की वैल्यू 1 में पुट कर दो तो ये हो जाएगा a प्लस 3d इक्वल्स टू 7 है ना, तो a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 7, a इक्वल्स टू 7 माइनस 6, a इक्वल्स टू 1। ठीक है, a आ गया मेरे पास और d आ गया है। Sn का फॉर्मूला ये रहा, n की जगह पे n रहने देना, a की जगह पे 1 और d की जगह पे 2, यही ना। जो वैल्यू तुमने फाइंड किया है उसको सम वाले में Sn में पुट कर दो। यहाँ से 2 कॉमन दिखाई दे रहा है आप लोगों को? अरे दिखाई तो दे ही रहा होगा। 1 प्लस n माइनस 1 बच जाएगा यहाँ पे, ये वाला 1 और ये वाला 1 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, ये बचेगा n और अंदर बचेगा n, तो ये हो गया n स्क्वायर। तो सम ऑफ फर्स्ट n नंबर विल बी n स्क्वायर, बस। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इससे अगला वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टूट गया, फोन गिर गया क्या? बहुत बढ़िया बोल रही है, बोल रही थी। टूट गया, ये टूट गया ना? टूट गया क्या था? अच्छा पेन था, मुझे लगा मोबाइल। वेरी गुड। आप लोगों की साइंस की क्लास चलती रहेगी, ठीक है ना? चलती रहेंगी वो। और
नहीं नहीं उस दिन नहीं, मतलब साइंस वाली क्लास तो चलती रहेगी, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे है ना, और मेरी 2 क्लासेस मिस होंगी, थर्सडे एंड फ्राइडे वाली, थर्सडे ट्यूसडे एंड थर्सडे वाली, पगलेट ट्यूसडे एंड थर्सडे वाली नहीं होगी। उनका तो मैंने कंप्लीट करवा दिया ना, 1-2 क्लास एक्स्ट्रा दे दिया मैंने उनको, एसिड बेस एंड सॉल्ट पे करवा दिया, ख़त्म होने वाला है बस। उनको अब ब्लीचिंग पाउडर करवा रहा हूँ, मेकअप कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें। नहीं वो भी करवा दिया। अब सिर्फ 2 टॉपिक बचे हुए हैं छोटे छोटे, वो भी ख़त्म हो जाएगा एसिड बेस एंड सॉल्ट का। अरे कहाँ 10th क्वेश्चन, ये देखो, हे भगवान। हाँ तो एक पार्ट मैं करवा दूंगा ना, दूसरा तुम लोग कर लोगे। अभी देखो ये कितनी तेजी दिखाई इसने बंद करने में बैग, और वैसे इसे लिखा नहीं जाता है। हाँ देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ना क्या है, कौन पढ़ेगा? चलो अभिषेक पढ़ेगा। इसकी एक्सेंट में मत पढ़ना, तुम इंग्लैंड वाली एक्सेंट में पढ़ना। A1, A2, A3 डॉट 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 AN फॉर्म्स एन AP। आगे एज बिलो, तो बिलो बताओ तो सही। 3 + 4n, क्या क्या फाइंड करना है ये बताओ। हाँ चलो ठीक है, और बस ये बताने की AP है या नहीं। AP तो है ही मैडम, जब इसने बोल दिया तो AP है। क्या क्या? Show that हाँ common है, A1, A2 और AN common है। ये तो AP है। आगे First हाँ अरे A2 भी बोला होगा, S2 भी बोला होगा, A15 भी बोला होगा, SN भी बोला होगा, ये सारी चीज़ें तो बोली होंगी उसने। अच्छा इसने कुछ नहीं बोला, ओहो मैं ज़्यादा भावुक हो गया था कि बोलना चाहिए इसे। S15 चाहिए ना। अब देखो सम निकालने के लिए क्या क्या होना चाहिए, A होना चाहिए, D होना चाहिए, N होना चाहिए। A है नहीं है, D है नहीं है, N है, अरे है ना, N तो 15 है, सब में नहीं करे जा रहे हो। अब देखो AN तुम्हारे पास दे रखा है 3 + 4n। AN का मतलब होता है कि लास्ट टर्म दे रखा है। अरे समझ लो, एक बार समझ लो, पहले एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, एक क्वेश्चन मुझे करने का मौका दो बस। AN क्या है? 3 + 4n। अगर मुझे A1 निकालना है तो मैं N की जगह पे क्या पुट कर दूंगा? 1। ठीक है सृष्टि मैडम, AN है ना, तो N तो कुछ भी हो सकता है, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है, इससे टर्म निकालते हैं। तो N की जगह पे 1 पुट कर दो, ये हो जाएगा 3 + 4 × 1, 3 + 4 क्या हो जाएगा? 7। A2 निकालते हैं। अब बात करते हैं A2 क्यों निकालेंगे? AP बनाने के लिए, AP भी तो होना चाहिए ना ये। तो A2 निकालते हैं। A2 कैसे आएगा? 3 + 4 × 2, जहाँ पे N है वहाँ पे क्या पुट कर देना है? 2 पुट कर देना है। तो 3 + 8 क्या हो जाएगा? 11। A3 भी निकाल लें, A3 भी निकाल लेते हैं। अरे 2 बार D तो निकालोगे ना, कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। A3 क्या हो जाएगा? 3 + 4 × 3 क्या आ जाएगा? 3 + 12 15। अब D निकालते हैं। D क्या होता है? A2 - A1। A2 क्या है? 11 - 7 4। एक और D निकालते हैं, A3 - A2। A3 क्या है? 15 11, ये भी क्या आ गया? तो D दोनों का सेम आ रहा है, यानी कि ये AP है। AP प्रूव हो गया। अब क्या चाहिए तुम्हें? A आ चुका है तुम्हारे पास 7, D आ चुका है 4 और N क्या है? 15। तुम्हें क्या निकालना है? S15। SN का फॉर्मूला बताओ। हाँ हाँ, N/2। हाँ हाँ D। N क्या है? 15/2। A क्या है? 7, 15 - 1 और D क्या है? 4। आएगा समझ में? अब जल्दी जल्दी करो, अब तो हो जाएगा।
ये हो गया 15/2, ये हो गया 14, 14 इंटू 4, 15/2, 14 प्लस 56, 15/2 और ये तो हो गया 70, 35, 525 आ गया। सर पहले वाले में जो n को 1 एज्यूम कर लिया। हाँ पुट कर दिया ना, nth टर्म दे रखा है ना, तो nth टर्म का मतलब ये है कि इससे तुम सारे टर्म्स निकाल सकते हो, सारे टर्म्स निकाल सकते हो, फर्स्ट टर्म भी निकाल सकते हो, सेकंड टर्म भी, थर्ड टर्म भी। अगर मान लो nth टर्म बोला है, ये nth टर्म है और बोले कि 10th टर्म निकालो, तो अब क्या करना है, n की जगह पे 10 पुट कर देना, 10th टर्म आ जाएगा। हाँ बोलो। हाँ बिल्कुल कॉमन करके काटो तो भी यही आना है, सम कभी चेंज नहीं हो सकता, ठीक है ना। चेंज हो गया था तुम्हारा, हाँ सेकंड पार्ट अपने आप करेंगे इसका। तो अब कब करोगे? अब तो तुम लोग तो मुझसे बोर हो गए थे ना, इसलिए मैं जा रहा हूँ। चलो ठीक है, बाय। ज़बरदस्ती बंद कर दिया, बताओ।